नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक बड़े आरोप की बात करने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बिहार की जमीन को महज 1 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 33 साल के लिए उद्योगपति गौतम अडानी को देने का आरोप लगाया है। मामला है भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र का, जहां पे 1050 एकड़ जमीन और करीब 10 लाख पेड़ विवाद के केंद्र में है। ऐसे में पूरा मामला क्या है और क्या ये बिहार की डबल इंजन सरकार की डबल लूट है, ये सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। साथ में जानेंगे कि इस आरोप का राजनीतिक असर क्या होगा, खासकर जब चुनाव सर पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसानों की तकलीफ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में लगभग 1050 एकड़ जो उपजाऊ जमीन है और उस पर लगे लगभग 10 लाख पेड़ मात्र 1 रुपए प्रतिवर्ष की दर से अगले 33 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पे दिया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दिया जा रहा है, मतलब बर्थडे मोदी जी का आ रहा है, गिफ्ट अडानी जी को मिल रहा है। अब मामला है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में पीछे जाके समझते हैं। जैसा आपको पता है, बिहार में चुनाव सर पे है, तो अब मोदी जी के कई सारे कार्यक्रम बिहार में ही होंगे और इसी सिलसिले में मोदी जी बिहार जाएंगे, जहां वो 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इन्हीं में से एक है ताप विद्युत परियोजना, यानी थर्मल पावर प्लांट, जिसकी लागत बताई जा रही है लगभग 25,000 करोड़। और ये प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश है, तो जाहिर सी बात है, निजी क्षेत्र है, सबसे बड़ा निवेश है, तो मिलना अडानी ग्रुप को ही था। अब सरकार का दावा यहाँ पे ये है कि ये अल्ट्रा क्रिटिकल लो इमिशन टेक्नोलॉजी का थर्मल पावर प्लांट होगा, जिससे बिहार की जो बिजली की जरूरत है वो पूरी होगी और राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी को थोड़ा बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष का दावा ये है कि इस कहानी में बिहार का विकास कम है और अडानी जी का विकास ज्यादा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि यहाँ पे किसानों की जमीन को जबरन छीना गया है, कागज पर हस्ताक्षर कराने में धांधली की गई है और 1050 एकड़ की जमीन मात्र 1 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 33 सालों के लिए देना अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि जो पावर प्लांट बन रहा है वो बिहार की जमीन पे बिहार के पैसों से बन रहा है और वहां पे बिहार का ही कोयला यूज किया जाएगा बिजली बनाने के लिए, लेकिन वही बिजली बिहारियों को बेची जाएगी 2.5 गुना महंगे दाम पे। कांग्रेस का आरोप ये है कि महाराष्ट्र में वही बिजली मिल रही है लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट पर, उत्तर प्रदेश में 4 रुपए प्रति यूनिट पर, लेकिन बिहार को खरीदना होगा 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट पर। इसीलिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये विकास नहीं है बल्कि बिहार की डबल लूटिंग है। कांग्रेस का कहना साफ साफ है कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है, जहां पे लीची, आम, सागवान के लाखों पेड़ लगे हैं, हजारों परिवारों का जीवन जिस पे चल रहा है, उन्हें या तो दबाव में डालकर बेदखल कर दिया गया है या तो नजरबंद कर दिया गया है ताकि वो विरोध ना कर पाए और प्रधानमंत्री बिहार पहुंच के इसका शिलान्यास कर लें, इसके फायदे लोगों को बता दें। और रही बात नुकसान की, तो वो चुनाव के बाद जनता जोड़े अपना 5 साल। और अब तो ये मामला इतना आम हो चुका है कि जहां पे भी चुनाव हो रहा है उससे ठीक पहले अडानी ग्रुप के हाथों में प्रोजेक्ट सौंपे जाते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट हो, हर जगह अडानी ही अडानी आपको देखने को मिलेंगे। और इससे बेहतर तो आपको क्रोनी कैपिटलिज्म का कहीं उदाहरण किताबों में भी नहीं मिलेगा, जिस तरीके से एक ही ग्रुप को, एक ही व्यक्ति को यहाँ पे सारे टेंडर दिए जा रहे हैं। और यहीं पे नहीं, कोशिश होती है कि विदेशों के भी सारे टेंडर एक ही इंसान को, एक ही ग्रुप को मिले। खैर, मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बताऊं, तो सरकार का पक्ष यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पीएमओ का कहना यह है कि यह तो बिहार में एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, या बिजली की क्राइसिस को कम करेगा, यूथ को रोजगार देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। हाँ, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर ये वाकई में विकास है तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों है इसके टेंडर से लेके प्रोक्योरमेंट तक, और किसानों की आवाज कहाँ है इसमें, और क्यों बिहारियों को बिजली दूसरे राज्यों की अपेक्षा महंगी दी जाएगी। यहाँ पे जो भी सब्सिडी, जो भी कंसेशन देना है वो जनता को ना देके सरकार इन प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, और जिसका बोझ भी इवेंचुअली जनता की जेब पर ही आएगा। और इसके अलावा साफ साफ दिख रहा है कि 1050 एकड़ की जमीन है। आंकड़ा भले आपको सुनने में आसान लगे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, ये क्षेत्रफल जो है वो दिल्ली के कैनाट प्लेस से भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पे सामान्य जो बाजार रेट है वो करोड़ों रुपए प्रति एकड़ से है, और आप 1 रुपए सालाना में दे रहे हो, यानी एक तरीके से फ्री में दे रहे हो। तो आखिर अडानी जी को इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है कि जिस जमीन का आप करोड़ों रेंट ले सकते थे, आप 1 रुपए में दे रहे हैं, वो भी बिहार जैसे राज्य में, जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से आधी से भी कम है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं का बड़ा हिस्सा माइग्रेट करता है, दूसरे राज्यों पर निर्भर है। ऐसे राज्य में आप 1050 एकड़ की जमीन आप इंडस्ट्री को दे रहे हो, वो भी फ्री में, तो सवाल उठना लाजमी है कि किसान का भविष्य कहाँ जाएगा। क्या ये डिसीजन उनकी जीवन रेखा काटने जैसा नहीं है? और इसके अलावा यहाँ पे सबसे अहम है टाइमिंग।
बिहार असेंबली चुनाव सर पे है। विपक्ष का आरोप है कि ये डील चुनाव पूर्व फंडिंग और पॉलिटिकल इंश्योरेंस जैसा है। पिछली बार भी यही पैटर्न देखा गया था, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चुनाव से ठीक पहले कई सारे बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को एलोकेट किए गए। तो सवाल तो उठेगा कि क्या विकास योजनाओं का चुनाव से कोरिलेशन महज संयोग है या एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। और जैसा कि मैंने बताया, बात देश के अंदर की नहीं है, अडानी जी के चर्चे तो पूरी दुनिया में है। वैश्विक स्तर पर अडानी जी की कंट्रोवर्सी नई तो है नहीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सीरियस आरोप लगाए गए थे कि शेयर बाजार मैनिपुलेशन और ओवर वैल्यूएशन का काम अडानी ग्रुप कर रहा था। सेबी अभी इसकी जांच कर ही रही है। अमेरिका में भी रेगुलेटरी एजेंसीज ने अडानी जी को नोटिस दिया है। ये अलग बात है कि नोटिस अभी तक सरकार ने अडानी जी तक पहुंचाया नहीं, पर मामला तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। आप यही खेल बिहार जैसे राज्य में खेल रहे हैं, जो हिस्टोरिकली किसानों की आंदोलन की धरती रहा है। चंपारण से लेकर मॉडर्न प्रोटेस्ट तक किसान हमेशा सत्ता से सवाल पूछते हैं। किसानों को आप डिस्प्लेस करोगे, जमीन का अधिग्रहण करोगे, तो ये केवल कानूनी कब्जे की बात नहीं रहेगी, ये उनके लाइवलीहुड, उनकी आइडेंटिटी और उनकी डिग्निटी का मुद्दा भी बन सकता है, खासकर चुनाव से पहले। और जिस तरीके की परिस्थितियां बिहार में बन रही हैं, खासकर वोट चोरी के मुद्दे को लेके, तो ये चुनाव मोदी जी के लिए केक वॉक तो नहीं होगा। और ऐसे में जब आप ऐसे प्रोजेक्ट लाते हो, अडानी के साथ आपका नाम चिपकता है, तो कल को कांग्रेस और इंडिया अलायंस इसे भी बिहार लूट का मुद्दा बना के ग्राउंड पे इसको मोबिलाइज कर सकती है। हालांकि इसके उलट बीजेपी इसको विकास, रोजगार और बिजली की प्रॉब्लम के समाधान के रूप में पेश कर रही है। लेकिन देखना यह कि जनता के बीच में कौन सा नैरेटिव कनेक्ट करता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया का नैरेटिव या उनका जो रवैया है, वो तो आपको पता है। मोदी जी कुछ भी कर दें, गलती से भी हाथ हिला दें, तो वो उसको मास्टर स्ट्रोक ही बताएंगे। लेकिन जो रीजनल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, वो खुलकर फार्मर्स के हितों की बात कर रहा है। तो दोस्तों, दोनों तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। जहां एक तरफ सरकार का दावा यह है कि ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है बिहार में, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना यह है कि मोदी जी ने अपने दोस्त के लिए बिहार की जमीन और बिहार का बिजली दोनों लूट रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे नीतीश कुमार से भी है, जो खुद को सुशासन और एथिक्स का सिंबल बताते हैं। क्या वो इस मामले की इंडिपेंडेंट जांच करा सकते हैं? और क्या प्रधानमंत्री मंच से इसका जवाब, इन आरोपों का जवाब खुल के दे सकते हैं? क्योंकि आज बिहार का किसान या जो भी इस मामले को सुनेगा, उसके मन में सिंपल सी बात आएगी कि जमीन बिहार की, पेड़ बिहार का, कोयला बिहार का, पैसा बिहार का, फिर बिहार के लोगों को ही इतनी महंगी बिजली क्यों खरीदनी होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, केवल इस एक मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे भी देश से लेकर विदेश में हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस समय देश सबका साथ, सबका विकास मॉडल पे आगे बढ़ रहा है, या साथ तो सबका है लेकिन विकास केवल कुछ लोगों का हो रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।